गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग में आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और जहाँ पे भी जैसा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर जैसे अपन ने कुछ बोल दिया और फिर उसके बाद बोलने के बाद है तो जैसे कुछ नहीं गलत फहमी टाइप में हो जाती है, उस हिसाब से आप लोग बात करते हैं, मुझे सुन के अच्छा लगता है। कल अच्छा लगा आप लोगों ने लिख के भेजा, अच्छा लगा ब्लॉग, नाइस है, वेरी नाइस है, ऐसा करके। पर सही है। हस्बैंड के बारे में भी आपने कुछ लिखा, वो भी सुना, मैंने पढ़ा। मैंने सारी कमेंट्स जो रहती है ना, मेरे इसमें ज़्यादा कमेंट्स तो आती नहीं है, कोई लगभग 7 या 8 या 10 12 ऐसे कुछ आती हैं। तो मैं उसी हिसाब से सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स रहती है तो फिर ऐसा कि टाइम नहीं मिल पाता। पर ना कम कमेंट आती हैं अभी, तो मैं अच्छे से ही उनका ध्यान देती हूँ और आप लोगों की बातें गौर करती हूँ कि आप लोग किस तरीके से हमें समझाते हैं, किस तरीके से हमको अच्छा मतलब आप लोग वो करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि देखिए, थोड़ा मोड़ा तो हर जगह में होता रहता है ना। बस भगवान से इतना ही प्रार्थना है कि सभी को भगवान अच्छे रखे, कभी किसी के ऊपर कोई दिक्कत, कभी किसी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, किसी और के ऊपर परेशानी ना आए। क्योंकि आज जो हम झेल रहे हैं, हम और हमारी सासू माँ, हमारे पति, हमारे सब, मतलब देखिए, झेलने के हिसाब से तो ऐसा है कि घर गृहस्थी के हिसाब से तो माँ झेलती है मम्मी झेलती है, और बाकी जो परेशानी प्रॉब्लम है वो तो बेटे जब इस तरीके के हैं तो वो तो कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। बिना झेले तो ऐसा बनता नहीं है कि कुछ करना ना पड़े, है ना। किसी ने मुझे कल कमेंट्स में लिखा था कि कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती मुझे आपकी। तो मतलब मैं आप लोगों आप किस तरीके से आपसे मैं बात करूं, मैं ये कहना चाह रही थी। क्योंकि देखिए, मुझसे जिस तरीके से आती है मैं उसी तरीके से आप लोगों से बात करती हूँ, है ना। तो और मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो अपने घर परिवार में, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ सभी लोग बहुत सी बातें वो करती हैं, पर एक जो भी होता है ना वो बहुत ही हिम्मत से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी कभी ना बहुत परेशानी भी आ जाती है, जब जब परेशानी सामने आती है ना, जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही आधे घंटे के 10-15 मिनट के लिए लेट गई थी, और फिर उसके बाद है तो अभी बता दूं मैं आप लोगों को कि मम्मी घर पर नहीं है, गई हुई हैं बड़ी वाली ननंद के यहाँ, फिर उसी साइड से निकल जाएंगी नानी के यहाँ। तो 2-4 घंटे में घूम फिर के शाम को घर आ जाएंगी। और चली गई थी पहले, मुझे बता के नहीं गई हुई थी, फिर बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि तुम आंगन लीप लेना और तो भगवान जी साफ़ कर लेना, क्योंकि आज ना अमावस है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, कर लूँगी मैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही, क्या थोड़ी देर, जस्ट मतलब पहले फ़ोन का ही काम कर रही थी, वीडियोज़ ही बना रही थी, कर रही थी इसमें। फिर जैसे ही फ़ोन आया तो फिर फ़ोन का काम तो पूरा निपटाने के बाद, पूरा करने के बाद, फिर मैं तुरंत गोबर ढूँढ के लेके आई, गोबर लेके आई, लीपी, ढेक डाली, वो करी, मतलब कि अब उन्होंने बोला तो अपन ना ही भी तो नहीं कर सकते ना, तो करना ही पड़ेगा। ना ही कैसे करती, क्योंकि मैं उनके काम के लिए एक पल के लिए भी ना ही नहीं करती, वो जो कहती वो मैं कर देती, भले चाहे मुझे टाइम लगता है ना। तो चलिए, अभी तो मैं गोबर लीप के फ्री हो चुकी हूँ, अब जाती हूँ तो भगवान जी साफ़ कर दूँ। और यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि ढक में थोड़ा-सा डाली थी, वो इस वज़ह से क्योंकि चूना भी नहीं था, हल्का था, और गोबर है तो वो हमको उतना अच्छा नहीं मिला हुआ था। ऐसा मिला था क्या, धूप जल्दी आ गई थी, बहुत जल्दी सूख गया है, तो इस कारण से आप लोगों को उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। पर जहाँ मैंने लिपी हूँ वहाँ कुछ साफ़ ही दिख रहा है, और जहाँ नहीं लिपा है वहाँ थोड़ा अजीब-सा दिख रहा है ना। तो चलिए, अब हम यहाँ का लिप चुके हैं, मतलब हो गया है, अब हम जा रहे हैं भगवान साफ़ करने। फिर उसके बाद है तो मैंने ना धीरे-धीरे करके सारी फ़ोटोज़ नीचे उतार लिया था, और फिर ना, क्योंकि देखिए, वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता, जब कोई त्योहार पड़ता है तो इंसान करता है ये सब साफ़ सफाई, या तो फिर कभी अमावस पूनम होता है तो उस हिसाब से। और कल ना मौनी अमावस थी, तो इस वजह से सभी मम्मी बोली तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर का झाड़ा हुआ था, और फिर ना यहाँ पे फ़ोटोज़ को साफ़ कर ली थी, और फ़ोटो में साफ़ करते हुए जा रही थी। मेरा कपड़ा जो था ना वो गीला था, मैंने साफ़ पानी से कपड़े गीला कर लिया था, और फिर उसके बाद है तो क्या, हमारे दुकान में ना जब
जब हमारी फर्स्ट बार दुकान खुली हुई थी, आप लोगों से बता दें, जब हमारी फर्स्ट बार दुकान खुली हुई थी ना, तो हम लोग ने सबसे पहले माता जी को ही मंगलसूत्र निकाल के पहनाया था, फिर उसके बाद हमने बिक्री की थी। तो इस तरीके से हमने इनको पहनाया था। तो वही थोड़ा-सा साफ़ करते टाइम पे ना तिरछा-विरछा हो जाता है, तो वो अच्छे से समेटना पड़ता है ना? क्योंकि देखिए आज हम जो भी हैं ना, वो सब इन्हीं की बदौलत हैं। अगर शायद ये नहीं होती, मतलब अगर इनका साथ नहीं होता, माता जी का हमारे ऊपर साथ नहीं होता, देवी माँ हमारा साथ नहीं देती, तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, किस जगह पे होते, हमें खुद भी नहीं मालूम। क्योंकि हमारे ऊपर जितनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है ना, वो हम जानते हैं। देखिए अगर उस टाइम पे हम ब्लॉग बनाते होते, तो अगर मैं आप लोगों को बताती, तो ही आप लोगों को सारी सच्चाई पता चलती। पर अभी इस टाइम पे क्या किया, थोड़ा-सा जो भी है मैं वो भी अभी बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ना बताती हूँ, है ना? और फिर उसके बाद है तो हमारा जो सामान था ना, मतलब जो हमारे कान्हा जी थे, लक्ष्मी जी थी, माता जी थी, वो सब हम साफ़ कर लिए थे। साफ़ करने के बाद हम इनको बिठाल रहे थे। हम सोचे कि पहले हम इनको कपड़े वगैरह पहना दें, फिर हमने कहा नहीं, कपड़े नहीं पहनाते, कल सुबह एक बार और नहला के फिर उसके बाद पहना देंगे। तो फिलहाल अभी तो हमने इनको ऐसे ही बिठाल दिया था, क्योंकि साफ़ कर लिया था। अब देखिए ऊपर का हमारा जो साफ़ हो गया था ना, फिर उसके बाद नीचे भी फैलान फैल जाती है, कहीं फूल गिरना, कहीं कुछ गिरना, कहीं कुछ, है ना? तो इस वजह से हमको ना, हमने सोचा अभी ऐसे ही रख देती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं नीचे का कर लूँगी, नीचे का समेट दूँगी। और मैं अभी बता दूँ आप लोगों को कि मम्मी भी लगभग वही 4:30 पौने 5 बजे के लगभग आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये भगवान जी साफ़ की थी 3:30 बजे, मैं बताऊँ सही बात, मैंने 3:30 बजे, 12:30 पौने 1 बजे मैंने गोबर डाल दी थी। ढेक डाल के गोबर लीप दिया था। हाँ, ऊपर का भी मुझे करना था, पर मैं ऊपर का नहीं कर पाई। मैं इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ ना चूना ख़त्म हो गया था, और डेग हमारी चूना की ही डलती है। क्योंकि कच्चा मतलब उस तरीके से अच्छा-सा नहीं है ना, थोड़ा-सा वैसा है। तो इस वजह से हम ना चूने की डेग डालते हैं। हम डिस्टेंपल वगैरह नहीं लाते, ना डिस्टेंपल यूज़ करते हैं। साल में 1 बार डिस्टेंपल यूज़ होता है, जब ऊपर से नीचे तक की पुताई होती है तब, नहीं तो नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं। और ज़िंदगी का तो क्या, ज़िंदगी जैसी भी है जी रहे हैं, बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जो भी है बहुत अच्छी जल्दी नॉर्मल करें। हुँ, और तो इस तरीके से हम ना फिर ऊपर का करने के बाद फिर यहाँ हमारी टेबल में भी फैल जाता है, तो हम एक टेबल को पोंछ रहे थे। क्या सामने से ना लाइट आती है, थोड़ी-सी धूप निकल आई थी, सामने साइड को लाइट आती है। अच्छा क्या मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा ठंड 2-3 दिन से ज़्यादा बढ़ रही है, इस वज़ह से मैं यहाँ पे स्वेटर पहनी हुई थी, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी उसमें तो। है ना? तो और फिर ना मैं आप लोगों से बता दूँ कि मुझे ना काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो हमारी ज़िंदगी जैसी भी है ना, हम इसी तरीके की ज़िंदगी और ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। बस यही है कि बस हिम्मत दे भगवान, और आगे जो भी हमारे तकदीर में लिखा हो, उसका सहने का भी। देखिए आगे का तो मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, आने वाले समय पे क्या लिख के आया है। बस इतना ही प्रार्थना है कि बस कि सब अच्छा रहे आने वाले समय पे बस। और एक बात और देखिए, किस्मत आगे के समय पे क्या लिख के आए हैं, ये तो ना मुझे पता है, ना ही किसी और को पता है ना? आज हमारा अच्छा है, आज हम वो कर रहे हैं, ठीक है, फिर आगे चल के कल हमारे साथ क्या होने वाला हमें खुद भी नहीं है मालूम। अरे मैं तो मुझे तो ये तक नहीं मालूम, हमें क्या, किसी को भी नहीं मालूम कि अभी हम बैठे हैं, 10 मिनट बाद मुझे क्या होने वाला है ना? तो ये तक नहीं है किसी को पता। यहाँ पे मैं अभी बता दूँ आप लोगों को कि जो ब्रश वगैरह था ना, वो सारे सीढ़ियों में रखे हुए थे, तो मैं उठा के इनको डिब्बे में डाल के रख रही थी, क्योंकि सारे ब्रश एक जगह इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि क्या अब 4-5 लोग हैं, तो सभी लोगों के ब्रश आएंगे, है ना? और मैं ना अपना ब्रश इसमें से निकाल के रख रही थी, कहाँ, किनारे साइड को रख रही थी, क्योंकि मैं सबके साथ मिला के अपना ब्रश बिल्कुल नहीं रखती। वो इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कभी कभी पापा को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि इनमें से मेरा ब्रश कौन सा है, और कभी कभी पापा लेके कर लेते हैं। तो इस वजह से, और तो इस वजह से मैं अपना ब्रश किनारे करके रख रही, तो मैं अपना ब्रश यहाँ रख दी थी, और फिर यहीं से लेती हूँ और यहीं ब्रश रखती हूँ रोज़। क्योंकि कई बार धोखा हुआ है ना कि हाँ, एक मतलब
कर लेते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता ना, थोड़ा सा ख़राब टाइप में लगता है ना, इस वजह से। नहीं तो सभी लोगों के ब्रश अलग अलग हैं। और यहाँ पे मैं अभी बता दूँ आप लोगों को कि मैं ना थोड़ा सा बाड़ी में आ गई थी कुछ करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो सोफ़ा हमारा रखा हुआ था वो टूट गया था, तो हमने बाहर निकाल दिया था, तो वो हम साफ़ कर रहे थे। मतलब टूटा हुआ सोफ़ा है, बाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे ही रखा रहता है। अब उसको सोचते हैं कि बनवाने का, तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि घर में ही इतने उलझे हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरीके से सुलझेगा, है ना। ज़िंदगी है जिस तरीके की भी जी रहे हैं, तो अब जिए ही रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और तो मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग ना वीडियोस देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि आप भी मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अच्छा लगे ब्लॉग तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना आप लोगों का इतना प्यार देख के और इतना वो करने के आप लोगों को सपोर्ट। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। और जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।